नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हम बहुत लंबे टाइम से नाम जप कर रहे हैं, पर नाम जप करते हुए भी हमारा ध्यान दूसरों की बातों में ज़्यादा जाता है पर अपनी साधना में कम। तो आज मैं इसका एक सिंपल सा तरीका आपको बता देती हूँ, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आप इन जनरल लाइफ में भी बहुत खुश रहेंगे और आपकी साधना भी बहुत अच्छी चलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो हमारा माइंड है वो बचपन से ही ऐसा डिज़ाइन हो रखा है कि हमने हमेशा हर एक चीज़ में कंपैरिजन करना सीखा है, दूसरे से कंपटीशन में रहे हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो हमारी इन जनरल लाइफ हो, चाहे वो हमारा करियर हो, कुछ भी चीज़ हो। मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है लोगों में, पर उस चीज़ से आपको ऊपर उठना है, उस चीज़ को बदलना है। अब वो आप कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले ये जो कंपैरिजन है उसको साइड कर दीजिए कि वो इस संप्रदाय से है, वो इस संप्रदाय में तो ऐसा होता है, उस भगवान की पूजा करने वाले लोगों को ऐसा करना पड़ता है, कोई अगर इतना नाम जप कर रहा है तो उसको ऐसा होना चाहिए था, उसके साथ वैसा होना चाहिए था, उसके साथ वैसा नहीं हो रहा, या फिर उसने तो इतना सा ही नाम जप किया है, उसे तो इतना कुछ मिल गया है। मतलब कि हर एक चीज़ में आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, दूसरों के बारे में ही हमेशा अपने माइंड में कांस्टेंट थॉट लेके चल रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा अभी तक भी नहीं हुआ। मतलब हर एक थॉट आपका उसके अराउंड ही भाग रहा है। अगर आप अपनी जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी जो इतनी इम्पोर्टेंट साधना है, उसको छोड़कर अगर आप दूसरों की तरफ ध्यान लगाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो टाइम है जो आप नाम जप में लगा रहे थे वो आपका कंप्लीटली वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप जिस टाइम पर नाम जप कर रहे थे उस टाइम पर भी आपके मन में वैसे ही थॉट्स चल रहे थे। अब अगर वैसे ही थॉट्स चलते जाएंगे तो वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपके माइंड में क्या आ जाएगा कि मुझे एक नंबर करना है और वो नंबर को मुझे बस अचीव करना है। फिर आपके मन में वो प्रेम, वो लगाव आ ही नहीं पाएगा। मतलब आपने ये समझ लिया या एक संकल्प ले लिया कि मुझे तो 21,000 बार नाम जप करना है पूरे दिन में, तो आपका ये भाव नहीं होगा कि मुझे उस नाम जप को बहुत अच्छे से करना है, मुझे उसकी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। कुछ टाइम मुझे अकेले में बैठकर नाम जप करना है, एक जगह बैठकर नाम जप करना है, अपने इष्ट के बारे में सोचते हुए ही नाम जप करना है। तो वो सब चीज़ों से आपका मन हट जाएगा। आपको जैसे ही पता चलेगा कि किसी ने तो 25,000 बार नाम जप करके एक दिन में कितना कुछ अचीव कर लिया, फिर आप उस नंबर पर भागेंगे। मतलब कॉन्स्टेंटली आपका नंबर कम ज्यादा होता रहेगा, पर उसके पीछे का जो भाव जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आप कभी समझ पाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि सिर्फ जितनी ज्यादा संख्या कर लेंगे उतना ही ज्यादा आपको फल मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं होता। नाम जब आप कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, आपके क्या प्रारब्ध है, सामने वाले के क्या प्रारब्ध है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका फल मिलता है। उसके अकॉर्डिंगली ही आपका सारा जो लाइफ का सार है वो आपको समझ में आने लगता है, आपको अपने इष्ट की महिमा समझ में आने लगती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि कैसे आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, आप नाम जप को बहुत ज़्यादा अच्छे से फील कर सके। अगर आप हमेशा इसी पर ही ध्यान देंगे कि और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जबकि आपको ये देखना है कि आपका जो थॉट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। आत्मचिंतन पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, आप बस ये देखिए कि कैसे आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को आपने बहुत अच्छे से समझना है और अपनी लाइफ से धीरे धीरे उसे आउट करना है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है ओवर थिंकिंग है, उसे बाहर निकालिए। कंपैरिजन करते हैं, उसे बाहर निकालिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी दूसरों से ईर्ष्या रखता हूँ, तो उसे बाहर निकालिए। हो सकता है ये सब चीज़ें करने में आपको टाइम लगे, पर धीरे धीरे करके अपनी लाइफ से ये सब चीज़ों को बाहर करते जाइए,
तभी एक्चुअल में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, तभी आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाएंगे, वरना आप हमेशा एक रैट रेस में ही फंस के रह जाएंगे। पहले तो सिर्फ आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके लिए ही एक पैरामीटर सेट करके चलते थे, एक रैट रेस में भागने की कोशिश करते थे। अब जिस चीज़ को आप अपने आप को सुधारने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी आप रैट रेस में फंस जाएंगे। और मैं मानती हूँ ये तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं जिस चीज़ को बहुत मन से करना चाहता हूँ, अपने आत्म सुधार के लिए करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा को और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए उसके लेवल को करना चाहता हूँ, उसमें मैं इन सब चीज़ों में पड़ जाऊँ। वो कोई नहीं चाहता, डेफिनेटली आप भी नहीं चाहते होंगे। तो आप भी बस दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भला होगा। वैसे भी जब आप नाम जप करते हैं तो नाम जप का प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ने लगता है। धीरे धीरे वो आपको अंदर से शुद्ध करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है और आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। आपको समझ में आने लगता है कि नाम जप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और धीरे धीरे आपको इंटरनल चेंजेस भी फील होने लगते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो किसी सिचुएशन में आपको फिर आपके इष्ट डालें, वहाँ से आपको समझ में आने लगे कि मेरी लाइफ में ये जो हो रहा था वो अच्छे के लिए हो रहा था, या कुछ भी हो सकता है। पर आपको नाम जप अपनी वैल्यू समझाएगा ज़रूर, चाहे वो किसी भी माध्यम से समझाए, और आपके अंदर जो यूनिवर्सल रिस्पेक्ट है वो आने लगेगी। आप पहले जो हर एक चीज़ में कमियां निकालते रहते थे, आपके अंदर से वो चीज़ आएगी कि अब आपको हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे की साधना की भी रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे साधक की भी रिस्पेक्ट करनी है, इस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी है कि अगर कोई भी किसी डिफरेंट पाथ को चूज करके चल रहा है तो वो भी उसकी मर्जी है। हो सकता है उसे अभी सांसारिक विषयों में ही ज़्यादा तसल्ली मिलती हो, ज़्यादा खुशी मिलती हो, तो उससे भी आपको कोई और ईर्ष्या नहीं रखनी या फिर आपको उससे कोई घृणा नहीं करनी। आपको ये समझना है कि शायद वो उसके प्रारब्ध है, वो अभी तक पूरे नहीं हुए, इस वजह से वो अपने नाम जप में आगे नहीं बढ़ रहा, इस वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहा। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, हर एक पर्सन पे, हर एक पर्सन के कर्मों पे, उसके प्रारब्धों पे। अगर आप इसके पीछे का साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो ढूंढने जाएंगे तो पूरा जो रस है वो इससे चला जाएगा। लोग नाम जप कर ही रहे हैं इसीलिए ताकि उनका मन, ये जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, उनसे निकले, उनके पीछे की जो रीजनिंग है उससे बाहर निकलें और पूरे डिवोशन के साथ अपने इष्ट के नाम में लग जाएं, ताकि उन्हें जो इंटरनल हैप्पीनेस है जो और किसी भी चीज़ से नहीं फील हो रही वो फील होने लगे। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपकी रुचि डेफिनेटली बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ेगी, जो मैंने आपको लक्षण बताए, वैसे वैसे ये और ज़्यादा आपके जो हैं मतलब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और आप इन पर काम भी और ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। लोगों को बहुत बार लगता है कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि बहुत सारी चीज़ों को सुनना और उनमें से कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, इससे आपको शायद बहुत फ़ायदा भी मिल सकता है। बट अगर मैं बात करूँ, आपको लाइफ में अगर सच में कुछ अचीव करना है तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी जर्नी एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, आप उस जर्नी को एंजॉय करेंगे रादर देन अपने एंड गोल के, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर सेटिस्फेक्शन भी आएगी और इंटरनल हैप्पीनेस भी आएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो हैप्पीनेस है ये आपको उन्हीं अनुभवों से मिल रही थी और उन अनुभवों से आपका अंतःकरण चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें मिल रही थी। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, नाम जप करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरी रुचि नहीं बन रही है, मुझे तो और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। आप बस करते चले जाइए। जैसे जैसे आप पूरे मन से, लगन से करते चले जाएंगे,
वैसे वैसे रुचि भी बनने लगेगी, बाकी हर एक चीज़ भी होने लगेगी। तो ज़्यादा सोचने की, विचारने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखकर नाम जप कीजिए, बाकी सब वो देख ही लेंगे। आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को प्यार दीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने थॉट्स शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आप उनके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस बेसिस पे और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।